हार्दिक भाई हुंडिया आज के मुख्य मेहमान हैं। स्वागतम है आपका। भाभी जी को तपस्या भी है। स्वागतम भाभी जी। आपका यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे आईजा अध्यक्ष श्री हार्दिक जी हुंडिया साहब, आपका हृदय से स्वागत। महाराष्ट्राच्या पवित्र मुंबईमध्ये मी हार्दिक हुंडिया ओसवाल भाइयों का मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। मारो ओसवाल भाइयों ने वो सवाल है, आपने लागे कि अपो ओसवाल भाइयों अतरा भेगा हो एक अतरो छोटो सो फंक्शन वो व्याजबी है या नहीं? मेरी अभी गौतम भाई से बात हुई कि अपना ये ओसवाल समाज का फंक्शन ये दिल्ली में होना चाहिए और से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की हाजिरी होनी चाहिए। मरुधर तहलका न्यूज नेटवर्क का चीफ एडिटर पिछले 9 वर्षों से अखिल भारतीय ओसवाल जैन महासंघ एवं मरुधर का तहलका न्यूज नेटवर्क से मैंने ओसवाल वंश स्थापना दिवस मनाने चालू किया था और उसका मकसद था आज जो जैन बट रहे हैं ओसवाल, पोरवाल, दिगंबर, तेरापंथी, उन सबको एक मंच पे लाने के लिए। तो आज मैंने सभी पधारे हुए गणमान्यों को एक ही संदेश दिया कि आप सब एक मंच पे आके एक बने और नेक बने। सबसे पहले मेरा सोच भी यही है कि सभी हमारे बंधुओं को एक मंच पे लाना। ये सम्मानित करने का मकसद है, ये समाज के गणमान्य व्यक्ति थे जिन्होंने तन मन धन से देश में और समाज में अपनी सेवा दी है, सेवा से समर्पित रहे हैं। सेवा की भावना है। इंसान को पैसों से नहीं तोला जाता है, उनकी सेवा से तोला जाता है और उन्होंने जो सेवा की है उन सेवा के लिए ही हमने ये उनको सम्मान दिया है। पत्रकार चाहे कुछ भी कर सकता है, यदि जगदीश मेहता की तरह सकारात्मक सोच रखे तो आज जिस तरह का माहौल योगी सभागृह के अंदर हुआ है, धनिक समाज के धनिक से धनिक लोग आज एक जगदीश मेहता की आवाज़ के ऊपर आए, उन्होंने अपनी बातें रखी और जगदीश ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म समाज को दिया है कि जो समाज अपनी बातें रखे और समाज के लिए जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनका सम्मान करने का भी एक अनमोल अवसर जगदीश मेहता ने समाज को दिया है। आज ओसवाल समाज देखने जाओ देश का सबसे धनिक समाज है और वो धनिक समाज को इकट्ठा करना मतलब बहुत बड़ी बात है। भाई जगदीश मेहता को जितना भी हम लोग धन्यवाद दें उतना कम है। इनकी ये जो यात्रा है बहुत आगे बढ़े और नेक्स्ट टाइम जगदीश मेहता के नेतृत्व में ही दिल्ली के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की हाजिरी में एक ओसवाल समाज का फंक्शन बने, यही हम सब लोगों की एक भावना है और वो भावना हम लोग जगदीश के साथ मिलकर जल्दी पूरी करेंगे। धन्यवाद। दिल्ली की बात मैंने इसलिए रखी कि देश का सबसे धनिष्ठ समाज है और ओसवाल समाज देखने जाओ तो देश का 25% टैक्स बनने वाला है जैन समाज, और जैन समाज की कदर आज जगदीश मेहता ने जिस तरह की है और वो कदर हमको देश के प्रधानमंत्री तक लेके जानी है। प्रधानमंत्री जी खुद इस फंक्शन में आए और ओसवाल रत्न से लोगों को सम्मानित करें, यही उच्च भावनाओं के साथ आज का ये कार्यक्रम था। ये जो प्रोग्राम है
ये हिम्मत मेरे को मेरे बड़े भाई हार्दिक जी की चाहिए। मैं जब पत्रकारिता में आया था ना, मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने भाई के साथ आईजा ज्वाइंट किया और अभी हूँ। और भाई साहब से मुझे बहुत सीखने को मिला, स्पष्टता, निर्भीकता। मुझे हम लोग घबराते नहीं हैं कि पीछे क्या होगा, हम सत्य की राह पे चलते रहते हैं। और ये सीख मेरे बड़े भाई साहब ने दी है। मैं मेरे बड़े भाई साहब का कृतज्ञ हूँ। जितना आपको अनुमोदना और वंदन करता हूँ उतना करूँ। धन्यवाद धन्यवाद। पूरा भारत मायने सबू ज्यादा सम्मान की जाति दियो जातो तो आपकी ओसवाल जाति ने दियो जातो। और उनके अंदर राजा महाराजा ने यदि आपने कोई राजा रे दरबार रे मायने किनी धन हाथ रे मायने देवनो पड़तो, मंत्री हाथ में देवनो पड़तो, कशे के देवनो पड़तो, तो उन्हें मायने बिना कुछ कंडीशन राखिया जो अपन पूछा ना भाई कि कम ग्रेजुएट चाहिए, नहीं तो एक्सपीरियंस चाहिए, तो उनके अंदर सब पहली श्रद्धा होती कि ओसवाल जाति रो होना चाहिए। कि उन्हें मायने ज्यादा विश्वास रखी नहीं माते नहीं रखता। वो ओसवाल जाति का लोग आज पूरा भारत को आप सब इकट्ठा हो आने वाला समय रे मायने अपन और आपस में मायने इकट्ठा होने की साथ काम कर सके उन्हें बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि समाज ने इकट्ठा करना, समाज ने सपोर्ट करना काम यूं तो सरकार रो है, पर सरकारी नुमाइंदे कम पड़े। इन बात से आदमी अपना अपने मायने अकेलोपन महसूस करते जा रही है। आदमी नो समझ में नहीं आवे कि मैं इतना बड़ा समाज रे मायने परिवार रे मायने ऊपर भी मने करी जरूरत टाइम रे मायने मने क्यों लागे कि मारे घरे कौन आवेला ने कौन नहीं आवेला। तो उन टाइम रा दिगो ओसवाल संघ है, वो संघ बहुत अच्छा काम है। मैं संस्था सब पदाधिकारी ने बहुत बहुत अभिनंदन करने, दो विनती करने मारी बात समाप्त कर दूंगा। एक, आप ऑलरेडी दो ही काम करता ही बोला मैंने कहा है, पर मैं क्योंकि लेट आयो इस बात से बारे में सुन नहीं सकती हो। एक तो यदि आपने मैरिज रो मैचिंग रो काम आपने करता हुआ शादी ब्याह रो तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन वो शुरू करना चाहिए, ऐसी हमारी आपने सलाह है। और दूसरा, जिका अपना बच्चा 12 पढ़ू जाने चाहे है, ये 12 पढ़ू जाने वास्ते माने कोई सुविधा सरकार तरफ जी की मां लोन वगैरह सुविधा है, उस सुविधा वास्ते आपके साथ मैं भी काम करूँगा। और जिसको सरकार ने मायने महाराष्ट्र सरकार मायने आप काल में मंत्री हूँ, उनका मंत्री जाते मारे जाए कहीं कोई भी काम है तो मैंने कोई भी मैसेज डालेला तो मैं जरूर उन्हें रिप्लाई करूँगा। कॉल में नहीं उठाऊँ, इन बात से नाराज मत हुई, मैसेज डालो तो मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। मैं रमेश मिता चेन्नई से हूँ और राजस्थान में मांडवला गांव जालोर जिला का निवासी हूँ। मेरा व्यवसाय भी निर्यात का है और आज का जो समारोह है ओसवाल वंश की परंपरा को कायम रखना और समाज के प्रतिभाओं को चुन कर उनको सम्मानित करना, उससे और भी समाज को प्रेरणा मिलती है, नई प्रतिभाएं उभर के सामने आती हैं और समाज के जो ज्वलंत जो समस्या हैं, जो मुद्दे हैं, वो यहाँ पर मंच पे आते हैं। इससे लोगों को उसके प्रति जागरूकता आती है और समाज का भलाई होने वाला है। मैं खूब अभिनंदन करता हूँ आज के मंच से, जिन्होंने भी अपनी समस्याओं को जो इस मंच पे लाके रखा है, उससे जरूर हम लोग सब मिलजुल कर इसका समाधान करेंगे। मैं गौतम चंद बालर नाकोड़ा ट्रस्ट के ट्रस्टी हूँ और पांडवपुर तीर्थ के ट्रस्टी हूँ, नाकोड़ा धाम के भी ट्रस्टी हूँ और इस समारोह के अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ उपस्थित हूँ। देखो, मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ, हर जैन समाज को आगे बढ़ के एक से एक कदम मिलाना चाहिए, हर एक को साथ देना चाहिए, साधार्मिक भक्ति होनी चाहिए, एजुकेशन वाइज हॉस्पिटल वाइज सहयोग देना चाहिए। यही अपना मूल धर्म है और ये मूल मंत्र है। आज ओसवाल जैन संघ का एक बहुत बड़ा फंक्शन था। ये फंक्शन हम सबको एक संदेश देता है ओसवाल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, क्षत्रिय से ओसवाल बने। हमारे गुरु महाराज रत्नप्रभ सुरेश्वर जी गुरु महाराज ने सबको जैन धर्म में कन्वर्ट किया, वहीं से ओसवाल वंश की उत्पत्ति हुई। इसी सिलसिले में हम हर साल ओसवाल वंश का एक ये उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव में हमारे आने वाली पीढ़ी को एक संदेश मिले कि ओसवाल क्या थे, ओसवाल वंश क्या है, ओसवाल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब चीज़ों पे काफ़ी प्रकाश डाला गया। आने वाले समय में ओसवाल वंश के लिए क्या क्या कार्यक्रम हम आयोजित करें, ओसवाल
ओसवाल वंश के लोगों के लिए क्या क्या हम अच्छी सुविधाएं दे सके, इसके बारे में काफ़ी प्रकाश डाला गया। और मैं खुशनसीब हूँ, एज ए मेटलैंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, जिसकी कम से कम 5000 से ज़्यादा मेंबर्स है। हमारे एशिया की सबसे बड़ी संस्था है। उस संस्था के नाते, समाज के काम करने के नाते आज इन्होंने ओसवाल जैन संघ ने हमको ओसवाल रत्न से जो सम्मानित किया, वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है, मेरे श्री साचोरी जैन संघ के लिए गर्व की बात है। साथ ही साथ मेरे मेटलैंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के सारे लोगों का साथ है और गर्व है हमें कि हमको ओसवाल रत्न से सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय पल है।